हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर या आईयूपीएसी नाम पद्धति का अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आईयूपीएसी की फुल फॉर्म आनी चाहिए कि आईयूपीएसी का मतलब क्या होता है। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल। आई फॉर हो गया इंटरनेशनल, यू फॉर हो गया यूनियन ऑफ, पी फॉर हो गया प्योर, एंड ए फॉर हो गया अप्लाइड और सी फॉर हो गया केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संघ की शुद्ध एवं लागूकृत रसायन। ठीक है। तो इसके लिए जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको आईयूपीएसी नाम आते हैं तो आप कोई भी रिएक्शन को बना सकते हैं और आपको ये इजी हो जाता है, मतलब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इजी हो जाती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बनों की संख्या, मतलब मेन आपका कार्बन की उसके आधार पर रहता है इसमें, ठीक है नहीं। तो जैसे अगर कार्बन की संख्या और आईपीसी नाम क्या कहते हैं इसमें, तो कार्बन संख्या अगर एक है तो उसे मैथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथ। और कार्बन की संख्या यदि दो होगी तो उसे हम कहते हैं एथ। कार्बन की संख्या तीन होगी तो उसे हम कहते हैं प्रोप। कार्बन की संख्या चार होगी तो उसे हम कहते हैं ब्यूट। कार्बन की संख्या पाँच होगी तो उसे हम कहते हैं पेंट। कार्बन की संख्या छः होगी तो उसे हम कहते हैं हेक्स। कार्बन की संख्या सात होगी तो उसे कहते हैं हम हेप्ट। कार्बन की संख्या आठ होगी तो उसे कहते हैं हम ऑक्ट। और कार्बन की संख्या नौ होगी तो उसे हम कहते हैं नॉन। और कार्बन की संख्या दस होगी तो उसे हम कहते हैं डेक। तो ये आपको याद करना है। मेनली आपका यही है, कार्बन की संख्या के आधार पर और उसका नाम क्या है, ये अगर आपको बदल जाता है तो आप आसानी से किसी का भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो मेनली आपको सबसे पहले कार्बनों की संख्या पर ध्यान देना है। उसके बाद दूसरा इसमें क्या आता है कि हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का इसमें रहता है। कार्बन का यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसे एल्केन कहते हैं, एल्क प्लस एन, तो एल्केन। जैसे एक कार्बन हो गया तो मैथ कह दिया, मैथ में एक मैथ हुआ तो मैथ प्लस एन मैथेन, ठीक है नहीं है। अब ऐसे ही आपका एथ प्लस एन एथेन। अगर दो कार्बन है, अगर उनके भी डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे आपका इसमें सिंगल बॉन्ड, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, तो डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, एल्क प्लस इन, तो एल्कीन। तो इन आ गया ना, इन मतलब डबल बॉन्ड, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड। और कार्बन की संख्या को आपको मैंने बता ही रखा है कि एक कार्बन क्या कहते हैं, दो कार्बन क्या कहते हैं, उसको आप याद करें। और सी ट्रिपल बॉन्ड सी, अगर इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो एल्क प्लस आइन एल्काइन, तो इसका मतलब आइन, आइन मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है नहीं है। तो जैसे हमने एथेन का करा, एथेन कहा तो एथेन मतलब एथ प्लस इन एन, एथ प्लस एन, तो एथेन मतलब सिंगल बॉन्ड आएगा तो सी सिंगल बॉन्ड सी, तो तीन एच उसको चाहिए, तीन एच उसको चाहिए, तो सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री हो गया। वैसे ही अगर हम एथीन कहें तो एथ प्लस इन, तो एथ मतलब दो सी, इन मतलब डबल बॉन्ड, तो सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी आ गया, तो उनके दोनों को एच दे देंगे, ठीक है नहीं है। तो जैसे हमने अभी यहाँ यहाँ कर भी रखा है, जैसे ये है, देखिए इसमें आपका क्या है कि तीन कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन है, तीन मतलब प्रोप हो गया है। तीन मतलब क्या होता है, तीन कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। अब इन सब के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो ये प्रोपेन हो गया, क्या हो गया, प्रोप धन एन, तो प्रोपेन, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन, ठीक हो गया। अब ये देखिए, इसमें देखिए सेम वही है, तीन कार्बन है, प्रोप है, परंतु इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए इन आता है, तो ये प्रोपीन हो गया, प्रो प्लस इन, तो प्रोपीन, प्रोपीन, ये। अब ये देखिए, इसमें देखिए तीन कार्बन इसमें भी हैं, प्रोप तो है ही है, परंतु इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने क्या लिखा था, एल्क प्लस आइन, तो प्रोप प्लस आइन तो प्रोपाइन, तो इसका नाम हो गया प्रोपाइन, प्रोपाइन, तो ये प्रोपाइन हो गया। तो इस तरीके से आप किसी का भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास, हमने सबसे पहले क्या कहा, एथेन, सबसे पहले जैसे हमने बनाना है, ये तो हमको ये तो हमारा क्या हुआ कि हमको सूत्र दिए थे, हमने उनके नाम लिख दिए। अगर हमने एथेन बनाना है तो एथेन, तो जैसे हमने कहा एथेन, हमने बोला एथेन बनाइए तो एथेन, तो आप इसका संधि विच्छेद कर देंगे। तो इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एथ प्लस एन, क्या लिखोगे, एथ प्लस एन। तो एथ मतलब कितना होता है, अभी आपने बताया था, एथ मतलब होते हैं दो सी, कितने सी होते हैं, दो सी, तो यहाँ सी, तो दो सी लगा दिया आपने। सिंगल एन है तो एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो इसको भी देखिए आप कार्बन की संयुक्ता पे डिपेंड करता है ये सबसे ज़्यादा मेन है कार्बन की संयुक्ता। तो कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, तीन होती है, तो इसको चार होती है, तो ये इसको एक ही दे रहा है तो इसको तीन की ज़रूरत है और इसको भी तीन की ज़रूरत है,
तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है, उसको बैलेंस करना होता है हमें। और हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो फ्री रहते हैं, मतलब हाइड्रोजन हम बनाते हैं। जैसे हमारे पास दूसरा आता है, अगर हम इसी में ही दूसरा बनाएं तो हमारे पास है एथीन। क्या है? एथीन। तो एथीन का अगर हम संधि विच्छेद करें तो एथ प्लस ईन। अब देखिए इसमें एथ मतलब फिर से वही 2 C हो गए, ईन मतलब डबल बॉन्ड आ गया। अब कार्बन की संख्या 4 होती है तो इसको 2 की ज़रूरत है, क्योंकि इसको 2 पहले से ही दे रहा है, 2 और चाहिए तो इसको भी 2 चाहिए। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एथीन का सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। ऐसे ही अगर हम एथाइन कहें के बाद लास्ट हमारे पास एथाइन आता है, एथाइनो, एथाइन। तो एथाइन का अगर हम संधि विच्छेद करें तो एथ प्लस आइन, एथ प्लस आइन, ठीक हो गया। तो एथ मतलब फिर से वही, एथ मतलब 2 C, एथ मतलब ये आपको बताया था कि 2 C होते हैं तो 2 C लगा दिया आपने। अब आइन क्या है, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन की संख्या 4 होती है तो इसको भी एक H की ज़रूरत है, इसको भी एक H की ज़रूरत है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एथाइन हो। तो इस तरीके से मेनली आपने क्या करना है, पहले तो आपने ये याद रखना है कि कितने कार्बन को क्या कहते हैं। जैसे एक कार्बन को मैथ कहते हैं, 2 को एथ कहते हैं, 3 को प्रोप कहते हैं, ये कहते हैं। उसके बाद आपने ये देखना है कि इसमें डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा। तो इस तरीके से हम इनका IUPAC नोमेनक्लेचर याद करते हैं। तो ये तो सिंपल वाला है। इसके बाद हमारे पास जो IUPAC नोमेनक्लेचर आते हैं, जैसे हमने अभी आपको सीखा कि एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, और उनके बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे क्या कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रुप वाला आता है, समूह जिसको हम कहते हैं, क्रियात्मक समूह जिससे ऐसे होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं। तो उसके लिए हमें एक सारणी दी रहती है, उसे हमें याद करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं समूहों की वरीयता का क्रम। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। तो एक तो आपका होता है प्रीफिक्स समूह, तो समूह मतलब ग्रुप हो गया आपका, उसमें पूर्व लगन प्रीफिक्स क्या है और अनुलग्न क्या है, सफिक्स क्या है। देखिए प्रीफिक्स कब लगता है, जब उससे कोई बड़ा ग्रुप होता है तो प्रीफिक्स लगाते हैं। 2 ग्रुप आ जाए, जैसे जैसे किसी यौगिक में दो दो आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, तो कौन सा बड़ा ग्रुप है उसमें आपकी वो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ से आपका पहला बड़ा ग्रुप है। तो वो जो है उसका जो लगेगा उसका अनुलग्न लगेगा, और जो उससे छोटा ग्रुप होगा उसका प्रेफिक्स लगेगा, जिसे पूर्वलग्न कहते हैं, ठीक है नहीं। तो आपने ये, आपको ये दोनों मेनली जो होते हैं उनके दोनों का आपको याद करना पड़ेगा, इसका सफिक्स क्या है, उसका प्रेफिक्स क्या है। तो उससे क्या रहता है कि आपका IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत ईजी हो जाता है। जैसे इसमें मैंने समूह की वरीयता क्रम भी यही रहता है, मतलब इसी क्रम में आपने नंबरिंग भी करनी होती है। तो पहला जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो है COH। COH सबसे बड़ा ग्रुप होता है, इसका हमेशा अनुलग्न ही लगेगा, क्योंकि इससे कोई बड़ा ग्रुप है नहीं तो कार्बोक्सी इसका लग नहीं सकता, तो इसका अनुलग्न लगेगा। तो इसका जो देखिए प्रीफिक्स जो है वो है कार्बोक्सी, क्या है, कार्बोक्सी। और अनुलग्न क्या है, इसका जो सफिक्स क्या है, ओइक अम्ल, ठीक है ना, ओइक अम्ल। जैसे आपका क्या है कि हमने कहा मैथेनोइक अम्ल, मैथ मतलब एक सी, ओइक अम्ल लग गया तो COH हो गया, तो HCOH। तो इस तरीके से हमें जो याद करना है। उसके बाद दूसरा है COCl, उसका जो पूर्व लग्न है वो है आपका क्लोरोफॉर्मिल, क्या है, क्लोरोफॉर्मिल। और इसका जो अनुलग्न होता है वो ऑयल क्लोराइड होता है, क्या होता है, ऑयल क्लोराइड। उसके बाद तीसरा आता है CONH2, इसका जो पूर्व लग्न है, प्रीफिक्स है, वो है कार्बेमोइल, कार्बेमोइल। और इसका जो अनुलग्न है वो है एमाइड, क्या है, एमाइड। उसके बाद आता है आपका CN, CN का प्रीफिक्स है साइएनो, और इसका जो अनुलग्न है वो है नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल। उसके बाद आपका आता है CHO, जिसको हम एल्डिहाइड कहते हैं, सिंपल भाषा में एल्डिहाइड समूह होता है ये। तो इसका जो पूर्व लग्न है वो है फॉर्मिल, और अनुलग्न है अल, या एल कहते हैं या अल कहते हैं इसको, एल या अल भी कहते हैं, मैथेनल कह दिया, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से उसके बाद हमारे पास आता है C डबल बॉन्ड O। देखिए C, ये 2 संहिता याद आ रहा है, C डबल बॉन्ड O, जिसको हम कीटोन समूह भी कहते हैं। इसका जो पूर्व लग्न है वो है ऑक्सो, क्या है, ऑक्सो। और इसका जो अनुलग्न है वो है ओन, ठीक है नहीं, ओन। तो इसको याद करना है। उसके बाद हमारे पास आता है OH, जो हम जिसे हम एल्कोहली समूह कहते हैं। अगर इससे कोई बड़ा समूह आ गया अल्कोहल से, तो हमें उसका जो प्रेफिक्स लगाना पड़ता है वो लगाना पड़ता है हाइड्रोक्सी, क्या लगाना पड़ता है, हाइड्रोक्सी। और अगर इसका इससे कोई बड़ा ग्रुप नहीं है तो इसका सफिक्स लगेगा, उसे कहते हैं हम ऑल, OL, ऑल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास NH2, अगर इसका प्रीफिक्स है लगाना है तो वो एमिनो होगा, और सफिक्स अगर अनुलग्न है तो एमाइन होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका C डबल बॉन्ड C, इसका प्रीफिक्स कुछ नहीं होता है, इसका अभी आपने देखा ईन कहते हैं C डबल बॉन्ड C को। और C ट्रिपल बॉन्ड C का आइन होता है, इसका प्रीफिक्स कुछ नहीं होता है, सफिक्स सीधे आइन होता है, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी होते हैं उन सबके प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है नहीं है। तो जैसे OR है तो एल्कोक्सी आता है इसका, BR है तो ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया, फिर ऐसी आइडो हो गया, फिर उसके बाद NO2 हो गया, नाइट्रो। उसके बाद
आपका CH3 हो गया मैथिल, उसके बाद C2H5 हो गया एथिल। तो इस तरीके से हमने इनके जो हमने IUPAC नाम रखने, हमको ये याद रखना है कि किसका हमने प्रेफिक्स से लगाना है और किसका हमने सफिक्स से लगाना है। जैसे हमारे पास क्या है कि हमने एक हमारे पास ये है, जैसे हमने कहा आपका, मैं कोई एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने ये करा था कि आपका लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। अब ये देखिए इसमें आपका एक ही ग्रुप है, वो है आपका COH। कौन सा ग्रुप है? COH। तो नंबरिंग यहीं से होगी, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो 3 है, तो 3 मतलब प्रोप हो गया, 3 मतलब प्रोप। तो प्रोप तो आपने लिखना ही है। अब इसमें ओइक कम, प्रोपेन था ये, तो प्रोपेन होता है, परंतु 3C को प्रोपेन कहते हैं, परंतु इसमें COH है तो ओइक लग जाएगा, तो प्रोपेनोइक क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ये प्रोपेनोइक अम्ल। इसी प्रकार यदि हम इसमें जैसे अल्कोहल का बनाना चाहें, जैसे हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये देखिए इसमें 2C हैं, 2C मतलब एथ होता है, ठीक है नहीं? और इसमें OH है, OH मतलब मैंने अभी आप बताया इसका जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है, तो एथेनॉल। तो क्या हो गया? एथेनॉल। तो इस तरीके से हमने इसको करना है। तो सारणी को समझने के बाद अब हमारे पास जो मैंने आपके ये एक आध IUPAC नोमेनक्लेचर लिए हुए हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो सबसे पहला आपका ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें क्या है कि मेनली आपकी नंबरिंग कहाँ से होगी? तो नंबरिंग जहाँ वहाँ से होगी जहाँ आपका ग्रुप होगा। तो देखिए ग्रुप का है, ग्रुप क्या है? इसमें ग्रुप है आपका डबल बॉन्ड। मेन सबसे बड़ा ग्रुप कौन है? डबल बॉन्ड है, क्योंकि हम आप ये देखिए कि इसमें एक तो CH3 ये भी लगा है, तो इसको भी हम ग्रुप मानते हैं। परंतु आप जब मैंने आपको जो सारणी बताई थी, तो सारणी में जो ग्रुप बताए थे, इसमें आप देखिए जो ग्रुप देखिए तो C डबल बॉन्ड वो C ऊपर है, किससे? मैथिल से, देखिए है नहीं है? तो इसलिए हमें C डबल बॉन्ड C को प्रायिकता देनी पड़ेगी। तो नंबरिंग हम जो स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 1 इसको दे देंगे 1, इसको 2 दे देंगे, इसको 3 दे देंगे और इसको 4 दे देंगे। समझ में आ गई आपकी बात? तो इसमें क्या है, 4 है, 4 कार्बन है। अब ये ग्रुप बन जाएगा एक। तो ये कौन सा ग्रुप बना? CH3 CH2 क्या कहते हैं? एथिल कहते हैं। और CH3 क्या कहते हैं? मैथिल कहते हैं। तो एक चेन तो ये बन गई आपकी। तो इसका जो नाम हो गया, देखिए आप इसको वैसे हमने ब्यूटीन तो हो जाएगा ये, परंतु जब हम इसमें नंबरिंग करेंगे तो 2 एथिल 3 मैथिल, 2 एथिल 3 मैथिल। तो आपका सबसे पहले क्या आएगा? 2 एथिल। तो एथिल, क्योंकि एथिल पहले आता है, ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो हम नंबरिंग हम जब लिखते हैं नोमेनक्लेचर में, एक ध्यान हमको ये भी देना पड़ता है कि हम ये नहीं लिखेंगे कि 3 मैथिल 2 एथिल नहीं लिखेंगे। हम पहले ये लिखेंगे कि जो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो हमारे पास एथिल पहले आता है, तो 2 पे ये एथिल ग्रुप आ गया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 एथिल 2 एथिल 2 एथिल 3 मैथिल। 3 पे आपका मैथिल आ गया है, 3 मैथिल, ठीक है, 2 एथिल 3 मैथिल, ठीक है। अब ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ब्यूट आ गया। क्या आ गया? ब्यूट। और देखिए, या इसको हम ब्यूटीन भी कर सकते हैं सी से, या ब्यूट 1 इन कर सकते हैं, या हम सी से ब्यूटीन कर, क्योंकि एक पर है तो हम नहीं भी दिखा, अगर नंबर नहीं भी दिखाएंगे चल जाएगा, नहीं तो ऐसा हम ब्यूट 1 इन कर देंगे, क्योंकि 1 पे डबल 1 आ गया, तो ब्यूट 1 इन, तो ये नाम है। तो 2 एथिल 3 मैथिल ब्यूट 1 इन, इसका नोमेनक्लेचर है। ठीक हो गया? समझ में आ गई बात? हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करी 1 2 3 4 करके। तो 2 क्योंकि ग्रुप ये है तो इसको हमने नंबरिंग दे दी। तो 2 जो 2 पे जो आ गया हमारा मैथिल ग्रुप, इसको हमने एथिल ग्रुप मान लिया। CH3 CH2 को एथिल कहते हैं, तो एथिल होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो नंबरिंग इसमें देखिए आप 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं, या 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं। कहीं से भी आप करेंगे तो इसमें कोई कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो ग्रुप है इसमें OH है, तो प्रायिकता वाला ग्रुप जो होगा जिसको हमने नंबरिंग जो हमको नज़दीक पड़ रहा है वो कहीं से भी, चाहे हम यहाँ से करें 1 2 3, चाहे हम 1 2 3, तो 2 पे ही आ रहा है, कहीं से भी नंबरिंग कर लेंगे तो 2 पे ही आ रहा है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3। ठीक हो गया? अब
इसमें जो आपके दो ग्रुप लग गए, अब एक मैथिल लग गया और एक आपका हाइड OH लग गया है, ठीक है नहीं है। तो हम इसका जो नंबरिंग करेंगे वो हम इसकी नंबरिंग तो हमने कर दी है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, 2 पे क्या आ गया आपका, मैथिल आ गया, 2 मैथिल क्या आ गया, 2 मैथिल, 2 मैथिल। अब ये क्या है, 3 कार्बन का किसे कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं, तो प्रोपेन हो गया ये। तो 2 मैथिल प्रोपेन। अब देखिए इसमें OH जो समूह है, इस ये आपका इसका अनुलग्न, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप है तो इसका अनुलग्न लगेगा, तो अनुलग्न OH का ऑल होता है। तो कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो प्रोपेन 2 ऑल होगा, क्या होगा, प्रोपेन 2 ऑल। आया इस बात समझ में। अगर इससे कोई बड़ा ग्रुप होता तो हम उसको क्या करते, उसका हम हाइड्रोक्सी लिखते, परंतु इससे कोई बड़ा ग्रुप है नहीं तो हमने इसको ऑल लिखा है, ठीक हो गया। तो ये समझ में आ गया आपका 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। उसके बाद अब अगले वाले में आ जाइए आप। इसमें देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप ये देखिए कि इसमें आपने नंबरिंग कहाँ से करनी है, 1 2 यहाँ से भी OH आ रहा है, 1 2 यहाँ से भी OH आ रहा है, परंतु इसमें यहाँ एक एक्स्ट्रा समूह आ जाएगा CH3, तो नंबरिंग हमारी यहाँ से होगी। तो 1, तो ये 2, तो ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक हो गया, हमने नंबरिंग कर दी। अब 2 पे हमारे पास क्या है, मैथिल है, क्योंकि हम इसको इसमें 2 OH समूह आ गए अब, ठीक है नहीं, परंतु इससे कोई बड़ा ग्रुप है नहीं तो इसका ऑल ही आएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कर देना है, तो 2 पे हमने सीधे से पहले क्या लिख देना है, 2 मैथिल, क्या लिखेंगे, 2 मैथिल, 2 पे आपका मैथिल आ गया, 2 मैथिल, 2 मैथिल, ठीक है, 2 मैथिल। और ये 5 कार्बन है तो पेंटेन लिख देंगे, 2 मैथिल पेंटेन। देखिए कहाँ कहाँ पर है आपका, एक 2 पे और 4 पे, तो 2,4, 2 पेंटेन 2,4 डाईऑल, क्या लिख देंगे, पेंटेन 2,4 डाईऑल। डाई मतलब 2 और ऑल मतलब समूह। आई बात समझ में या नहीं। तो इसमें क्या करना है, आपने पहले नंबरिंग करी, तो 1 2 यहाँ से नंबरिंग क्यों करी, क्योंकि इसमें एक मैथिल समूह एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 5 हो गए, पेंटेन तो हो ही गया ही। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि 2 मैथिल, तो 2 पे मैथिल है। उसके बाद देख रहे हैं आप कि इसमें OH समूह है, तो OH समूह का अनुलग्न लगता है, वो ऑल होता है, और इस 2 OH समूह है इसमें, ठीक है ना। तो पेंटेन पहले लिख दिया, फिर 2 पे भी OH है और 4 पे भी, और डाई मतलब 2 हैं तो डाईऑल, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा अगला आ जाता है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी, देखिए इसमें नंबरिंग जो बड़ा सबसे बड़ा, इसमें 3 ग्रुप है, एक Cl है, एक CH3 है और एक H। अगर आप प्रायिकता वाली जो लिस्ट देखें तो उसमें सबसे बड़ा ग्रुप OH है, तो नंबरिंग जहाँ से वो नज़दीक पड़ा तो यहाँ से करेंगे, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो 1 पे क्लोरो आ रखा है, 2 पे आपका ऑल आ गया और 4 पे मैथिल आ गया। तो नंबरिंग, अब हम इसका नाम कैसे लेंगे, नोमेनक्लेचर जो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे, तो सबसे पहले हम, एक क्लोरो है एक मैथिल है, तो सबसे पहले आपका क्लोरो आता है, तो 1 क्लोरो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो है, फिर 4 मैथिल, 1 क्लोरो 4 मैथिल, 4 मैथिल, ठीक है, 4 मैथिल। और ये कितने हैं, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया, पेंटेन। और कितने पे आपका हाइड्रोक्स जो OH समूह है ऑल है, वो है 2 पे, तो पेंटेन 2 ऑल, 2 पे ऑल आ जाएगा ये, पेंटेन 2 ऑल। तो ये इसका नाम है 1 क्लोरो 4 मैथिल पेंटेन 2 ऑल, ठीक है। उसके बाद हम अगले उसमें आ जाते हैं, 5वां है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके ऊपर OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इसके ऊपर Br और सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड OH। तो ये इसमें आप देखिए 3 ग्रुप आ चुके हैं। एक है आपका सबसे बड़ा ग्रुप जो है COH आ गया है, एक ही ग्रुप है, एक आपका Br ग्रुप है ब्रोमीन, और एक आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो है COH, तो इसका तो पक्का अनुलग्न लगेगा, तो इसको आपने नंबरिंग 1 कर दी, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, इसको 4 कर दिया और इसका 5 कर दिया, ठीक हो गया। अब देखिए अभी तक आप जब OH आ रहा था तो अब ऑल लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे, ऑल आप क्यों लिख रहे थे, क्योंकि इससे कोई बड़ा ग्रुप नहीं था। परंतु अभी आप देखिए कि जो मैंने आपको सारणी बताई थी, देखिए इसमें COH जो है, OH COH सबसे बड़ा
ग्रुप है और इसमें जो OH है वो बहुत नीचे है। तो अब इसका अनुलग्न इसका प्रेफिक्स लगेगा। प्रेफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी। समझ गए आप? तो इस तरीके से हम इसको, देखिए हमने ये नंबरिंग कर रखी है। तो देखिए 2 पे इसका ब्रोमो आ गया और 4 पे इसका आप ऑल नहीं लिखोगे, आप हाइड्रोक्सी लिखोगे, क्योंकि इसका जब कोई बड़ा ग्रुप आ जाता है तो उसका लगता है सफिक्स और जो छोटा ग्रुप होता है उसका लगता है प्रेफिक्स। तो इसका जो प्रेफिक्स है वो है हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, हम लिखेंगे इसका नाम, उसको लिखेंगे 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो। 2 पे आपका ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो हो गया। ठीक है, 2 ब्रोमो। और 4 पे क्या आ जाएगा आपका? 4 पे हाइड्रोक्सी आ गया है, तो आप ऑल नहीं लिखोगे, अब आप इसको लिखोगे हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी। क्या लिखोगे? 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी। और ये क्या है? देखिए 5 कार्बन का है तो पेंटेनोइक अम्ल, तो इसका नोइक लगता है तो पेंटेनोइक अम्ल। तो पेंटेनोइक अम्ल। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हमने इसका नोमेनक्लेचर करना है। पेंटेनोइक अम्ल हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, तो इसे अब उसके बाद अगला आइए देखिए, इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब देखिए इसमें कई लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि ये एक ही ग्रुप होगा, परंतु इसमें ये अलग अलग ग्रुप है। देखिए ये जो है COH, C डबल बॉन्ड H, जब इसके बगल में C डबल बॉन्ड O के एक साइड कार्बन और एक साइड H आ जाता है तो ये एल्डिहाइड समूह होता है। तो ये एल्डिहाइड समूह है। और यहाँ देखिए आप, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो ये आपका कीटोन समूह है। कौन सा समूह है? कीटोन समूह। तो दो आ गए इसमें, एक एल्डिहाइड समूह और कीटोन समूह। अब इसमें जो बड़ा ग्रुप है वो कौन है? वो आपका कौन है? एल्डिहाइड होता है। और छोटा ग्रुप कौन होता है? इसमें कीटोन समूह होता है। तो नंबरिंग हमारी सीधे सीधे यहाँ से हो जाएगी। तो 1 2 3 4। ठीक हो गया, ये आप समझ गए इतना। अब ये देखिए कि अब आपका जो है इसमें और तो कुछ है नहीं, यही वाला ग्रुप है। तो 3 पे आपका ऑक्सो लिख देंगे, इसका ओन नहीं लिखेंगे, इसको ऑक्सो लिखेंगे। 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो लिख देंगे। ठीक है, 3 ऑक्सो हो गया। और ये 4 कार्बन का है तो ये ब्यूटेनल हो गया। तो ब्यूटेन और नल, हमने कहा ना उसका अन लगता है, तो ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, ये ब्यूटेनल हो गया। तो ब्यूटेनल CHO है तो ब्यूटेनल हो गया। ठीक हो गया। तो मेनली आपको क्या करना है कि आपको उसका जो आपको मैंने समूह की वरीयता की सारणी बता रखी है उसको आप याद कर लेंगे तो उससे आपका इजी हो जाएगा। उसके बाद अगले उसमें आ जाइए, सातवां है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इसके ऊपर Cl सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। देखिए इसमें भी आपके एक तो एल्डिहाइड समूह हो गया, पहला समूह ये है, एक आपका क्लोरीन समूह है और एक आपका हाइड्रोक्सी समूह है। 3 समूह। तो नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप यही है एल्डिहाइड। अगर आप प्रयागता वाली जो मैंने लिखा रखी उसको देखोगे तो सबसे बड़ा ग्रुप यही है। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 और 5। अब इसका जो IUPAC नंबर का अल्फ़ाबेटिकली हुआ, सबसे पहले क्लोरो आता है तो 2 क्लोरो, 2 पे आप क्लोरो लिखेंगे, 2 क्लोरो। उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी, 4 पे OH ग्रुप है। तो इस बार ये क्योंकि छोटा ग्रुप हो गया है ये, तो इसका प्रेफिक्स लगेगा, उसका पूर्व लग्न लगेगा, तो इसलिए हम इसको हाइड्रोक्सी करेंगे, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। ठीक हो गया। उसके बाद तो 2 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी और 5 कार्बन है तो पेंटेनल हो गया, पेंटेन हो गया, पेंटेनल, नल मतलब आपके CHO समूह है। ठीक हो गया। उसके बाद 8वें वाले में आ जाइए, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें जो है देखिए इसके दाएं बाएं कार्बन है तो ये दोनों के दोनों कीटोन समूह हैं, दोनों के दोनों क्या हैं? कीटोन समूह हैं। तो नंबरिंग चाहे आप यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, 2 पे आना है। तो 1 2 3 4। तो 4 मतलब ये ब्यूट तो है ही है, ब्यूटेन तो है ही है, तो ब्यूटेन तो आपने लिख ही देना है। और आपका 2 और 3, तो 2,3 डाईओन। इस बार ऑक्सो नहीं लिखेंगे, इस बार ओन लिखेंगे क्योंकि इससे बड़ा कोई ग्रुप है नहीं तो इसका अनुलग्न लगेगा, सफिक्स। तो ब्यूटेन 2,3 डाई ओन। ठीक है। उसके बाद 90 वाले में आ जाते हैं। 90 वाला क्या है आपका?
ये है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड COH। तो COH आपको पता ही है, वही कम है, तो सबसे बड़ा ग्रुप यही हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 हो गए। तो हेप्टेन तो है ही है। तो 3 पे आपका एमिनो आ गया। वैसे इसका अनुलग्न एमीन होता है और वैसे एमिनो कहते हैं, तो 3 एमिनो हो गया, क्योंकि इसका इससे बड़ा इसका आपका प्रीफिक्स लगेगा, क्योंकि इससे बड़ा ग्रुप COH है। तो 3 एमिनो। 5 पे डबल बॉन्ड है तो 5 लिख देंगे 5। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 5 इन हेप्टेनोइक अम्ल लिखने से अच्छा हम क्या लिखते हैं, 5 हेप्टी, हेप्टी कर देते हैं उसको, हेप्टी, हेप्टी जो ई की मात्रा है उसमें लगा दी, तो 5 हेप्टीनोइक, हेप्टीनोइक अम्ल। अगर हमने डबल बॉन्ड को एक्स्ट्रा दिखाना होता तो हम क्या लिखते हैं, 5 इन हेप्टेनोइक अम्ल, क्योंकि एक पर है हेप्टेनोइक, तो एक उससे कोई एक को दिखाते नहीं है, तो एक पर तो हेप्टेनोइक अम्ल। तो हमने इसको हेप्टी कर दिया, इन की मात्रा यहाँ लगा दी, तो हेप्टेनोइक अम्ल हो गया। ठीक है। अब इसके बाद लास्ट वाले में आ जाते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड COH। अब इसमें भी देखिए 2 ग्रुप हैं, एक आपका एसिड ग्रुप है COH कार्बोक्सिल समूह, और एक है आपका कीटोन समूह। तो बड़ा ग्रुप यही है, तो इसका अनुलग्न लगेगा वो है ओइक, और इसका लगेगा प्रीफिक्स वो है ऑक्सो। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। सबसे पहले आ जाएगा 2 पे आ गया मैथिल, 2 मैथिल, 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो। अब 5 है तो पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। तो इस तरीके से आप इनके IUPAC नोमेनक्लेचर का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले आप जो मैंने आपको सारणी बताई थी, उस सारणी को आप इस सारणी को आप याद कर लेंगे। तो इस सारणी को याद करने से आपके बहुत सुविधा हो जाएगी और आपको IUPAC नोमेनक्लेचर आसानी से याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।